नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का जीके नॉलेज शो में। यहां हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखते हैं। ये शो है उन सब के लिए जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलें एक सफर पे निकलते हैं जहाँ नॉलेज और मजा दोनों मिलेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कई अनसुने तथ्य और रोचक कहानियां। आज अमेजन वर्षावन, जिसे अमेजन जंगल या अमेजोनिया भी कहा जाता है, अमेजन बायोम में एक नम चौड़ी पत्ती वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। यह बेसिन 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर वर्षावन द्वारा कवर किया गया है। इस क्षेत्र में 9 देशों और 3,344 स्वदेशी क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। जंगल का अधिकांश हिस्सा 60% ब्राजील में है, उसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में थोड़ी मात्रा में जंगल हैं। 4 देशों में उनके पहले स्तर के प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक का नाम अमेजेनस है और फ्रांस फ्रेंच गुयाना के संरक्षित वर्षावन क्षेत्र के लिए गुयाना अमेजोनियन पार्क नाम का उपयोग करता है। अमेजन पृथ्वी पर शेष वर्षावनों के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे बड़ा और सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 16,000 प्रजातियों के 390 बिलियन व्यक्तिगत पेड़ होने का अनुमान है। अमेजन में 350 विभिन्न जातीय समूहों के 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिन्हें 9 विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों और 3,344 औपचारिक रूप से स्वीकृत स्वदेशी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। स्वदेशी लोग कुल आबादी का 9% हिस्सा बनाते हैं और 60 समूह बड़े पैमाने पर अलग थलग रहते हैं। जंगलों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिससे अलग अलग हानिकारक प्रभाव पैदा हो रहे हैं। ब्राजील में वनों की कटाई के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान वनों की कटाई के माध्यम से उत्पादित सभी वस्तुओं की लागत की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक हो सकता है। 2023 में विश्व बैंक ने इस क्षेत्र में वनों की कटाई के बिना आधारित आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। कहा जाता है कि अमेजन नाम फ्रांसिस्को डी ओरेलाना द्वारा तापुया और अन्य जनजातियों के साथ लड़े गए युद्ध से उत्पन्न हुआ है। जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ लड़ती थीं, जैसा कि उनका रिवाज था। ओरेलाना ने अमेजोनस नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेजेनन से लिया, जिसका वर्णन हेरोडोटस और डायोडोरस ने किया है। कैवर्ना दा पेड्रा पिंटाडा में उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानव निवासी पहली बार कम से कम 11,200 साल पहले अमेजन क्षेत्र में बसे थे। बाद के विकास ने 1250 ईस्वी तक जंगल की परिधि पर देर प्रागैतिहासिक बस्तियों को जन्म दिया, जिसने वन आवरण में परिवर्तन को प्रेरित किया। लंबे समय तक यह माना जाता था कि अमेजन वर्षावन कभी भी विरल आबादी से अधिक नहीं था, क्योंकि खराब मिट्टी को देखते हुए कृषि के जरिए बड़ी आबादी को बनाए रखना असंभव था। पुरातत्वविद बेट्टी मेघर्स इस विचार की एक प्रमुख प्रस्तावक थीं, जैसा कि उनकी पुस्तक अमेजोनिया मैन एंड कल्चर इन ए काउंटरफिट पैराडाइज में वर्णित है। उन्होंने दावा किया कि 0.2 निवासियों प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, जिसे शिकार के माध्यम से वर्षावन में बनाए रखा जा सकता है। बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए कृषि की आवश्यकता होती है। हालांकि हाल के मानवशास्त्रीय निष्कर्षों ने सुझाव दिया है कि यह क्षेत्र वास्तव में घनी आबादी वाला था। वर्तमान पूर्वी इक्वाडोर में ओपानो घाटी स्थल सभी झांत जटिल अमेजोनियन समाजों से पहले के हैं। 1500 ईस्वी में अमेजन क्षेत्र में लगभग 5 मिलियन लोग रहते थे, जो घनी तटीय बस्तियों जैसे कि माराजो और अंतर्देशीय निवासियों के बीच विभाजित थे। खाद्य उत्पादन के अनुमानों के आधार पर एक अनुमान के अनुसार 1492 में अमेजन में 8 मिलियन से अधिक लोग रहते थे। 1900 तक मूल स्वदेशी आबादी 1 मिलियन तक गिर गई थी और 1980 के दशक की शुरुआत तक यह 2 लाख से भी कम थी। अमेजन नदी की लंबाई की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय 1542 में फ्रांसिस्को डी ओरेलाना था। बीबीसी के अननेचुरल हिस्ट्रीज ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ओरेलाना अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर कहने के बजाय, जैसा कि पहले सोचा गया था, अपने अवलोकन में सही थे कि 1540 के दशक में अमेजन के साथ एक जटिल सभ्यता फल फूल रही थी। अमेजन बेसिन में प्री कोलंबियाई
कृषि समृद्ध और आबादी वाले समाजों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत थी। ऐसा माना जाता है कि बाद में यूरोप से चेचक जैसी बीमारियों के फैलने से सभ्यता तबाह हो गई थी। इस सभ्यता की जांच 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने की थी। उनके अभियानों के परिणाम अनिर्णायक थे और वे अपनी अंतिम यात्रा पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 1970 के दशक से 1 से 1250 ईस्वी के बीच वनों की कटाई वाली भूमि पर कई जियोग्लिफ की खोज की गई है, जो प्री कोलंबियाई सभ्यताओं के बारे में दावों को आगे बढ़ाते हैं। ऑन्डेमार डायस को पहली बार 1970 में जियोग्लिफ की खोज करने का श्रेय दिया जाता है और अल्सेओ रांजी को एकर पर उड़ान भरने के बाद उनकी खोज को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। बीबीसी के अननेचुरल हिस्ट्रीज ने सबूत पेश किए कि अमेजन वर्षावन एक प्राचीन जंगल होने के बजाय कम से कम 11,000 वर्षों से वन बागवानी और टेरा प्रेटा जैसी प्रथाओं के माध्यम से मनुष्य द्वारा आकार दिया गया है। टेरा प्रेटा अमेजन के जंगल में बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है और अब इसे स्वदेशी मिट्टी प्रबंधन के उत्पाद के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अमेजन वर्षावन के बड़े हिस्से संभवतः सदियों से चले आ रहे मानवीय प्रबंधन का नतीजा है, न कि प्राकृतिक रूप से होने वाले, जैसा कि पहले माना जाता रहा है। झिंगू जनजाति के क्षेत्र में अमेजन जंगल के बीच में इन बड़ी बस्तियों में से कुछ के अवशेष 2003 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के माइकल हेकेनबर्गर और उनके सहयोगियों द्वारा पाए गए थे। Amazon प्राइम वीडियो की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।